Good morning, everybody. Welcome to you in online English class. Today's topic is next part of first lesson. Title is three questions. We have been learning for 3 days this lesson. Come to the point. अब तक हमने 2 सेशन में इस लेसन को पढ़ा, समझा होगा। स्टोरी अच्छी चल रही है। एक राजा अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए एक संत के पास जाता है। पहले वो पूरे शहर में मुनादी कराता है, उसके बाद फिर उसको आंसर नहीं मिलते, डिफरेंट आंसर मिलते हैं। इस कारण से वो एक ऐसे संत के पास जाता है जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। उसी समय एक घटना घटती है कि उस संत के पास एक घायल व्यक्ति आता है जो कि पूर्व का राजा का दुश्मन होता है। राजा से बदला लेने की ठानता है क्योंकि राजा से कुछ उसका अहित हो जाता है। अब आगे क्या है स्टोरी कहती है, चलिए आगे पढ़ते हैं। किताब खोल के बैठे अपने और पेंसिल हाथ में लेके बैठे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा बहुत खुश था। अपन ने यहीं छोड़ा था कल लेसन और यहीं से अपन भूमिका बढ़ाते हैं। और उसने इतनी आसानी से उसके दुश्मन को पा लिया था। एंड हैव टू हैव वॉन हिम ओवर ही एज ए फ्रेंड, और उसका दिल भी जीत लिया। एक मित्र के रूप में एक दोस्त को पाया है। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स। फॉरगिव का फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म लिखिए आप। फॉरगिव का मतलब क्षमा करो, और फॉरगिव का मतलब न केवल उसको क्षमा किया किंतु उसके साथ अपना नौकर भी भेजा। एंड इज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उससे कहा कि उनका डॉक्टर है वो उसकी देखभाल करेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, यानी उसकी पूरी संपत्ति जो है वापस लौटाने का भी उसको आश्वासन दिया। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को, वाउंडेड मैन माने घायल व्यक्ति, उस घायल व्यक्ति को छोड़ने के बाद द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। वो बाहर आया झोपड़ी से और चारों तरफ उस संत को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। उसने सोचा कि मैं यहाँ से जाऊँ उससे पहले एक बार उससे फिर अपने प्रश्न के उत्तर पूछूं। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, नीज माने घुटनों के बल पर, सोविंग बो रहा था। सोविंग माने बो रहा, और सीड्स माने बीज, बेड्स माने क्यारी, आपको पता ही है। तो जो क्यारी पहले खोदी थी वो उसमें वो बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड said, for the last time I beg you to answer my questions wisely. हे बुद्धिमान व्यक्ति, वो राजा उस संत के पास गया और कहता है, मैं अंतिम बार आपसे याचना कर रहा हूँ, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। You have already been answered, उसने कहा। said the hermit, उसने कहा कि तुम्हें तो आंसर पहले ही मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू, बेंडिंग माने
वो अभी तक झुक कर बैठा हुआ था, टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम। वह झुका हुआ था, इस समय मैदान पर बैठा हुआ था और उसने अपने सामने खड़े हुए राजा को देखा। हाउ आई हैव बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन्स। राजा कहता है कि तुम्हारा क्या अर्थ है, मुझे उन प्रश्नों का उत्तर कैसे मिल गया। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं जानते हो। रेप्लाइड द हर्मिट, उस संत ने उत्तर दिया। रेप्लाइड उत्तर करने देने के लिए काम में लेते हैं। इफ यू हैड नॉट पीटीड, पीटीड माने दया दिखाई, माई वीकनेस, तुमने मेरी दयालुता पर दया नहीं दिखाई होती, यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और तुमने मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम वहां से जा चुके होते, देन दैट वुड मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो तब उस समय वो व्यक्ति तुम पर आक्रमण कर देता। एंड यू हैव वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तो तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ रुके और तुमने ये काम किया मेरे लिए, ये सबसे अच्छा काम था। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे अच्छा समय क्या था कि जो तुम मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे, तो वो सबसे अच्छा समय था। एंड आई वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैन, और सबसे वो अच्छा व्यक्ति मैं था, क्योंकि वो काम किसके लिए हो रहा था, मेरे लिए हो रहा था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस, और जो काम मेरे लिए कर रहे थे वो काम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट था। यहाँ बिजनेस काम के लिए आया है। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, कुछ समय बाद वो एक व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आता है हमारी तरफ, तो द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, केयरिंग माने देखभाल करना। तो तुम जब उसकी देखभाल कर रहे थे, ये सबसे अच्छा समय था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और यदि तुमने उसकी देखभाल नहीं की होती, उसके घावों की पट्टी नहीं की होती, तो वो बिना तुमसे जो तुमसे वो शांति मिली है उसको, वो दुश्मनी जो दूर हुई है, वो बिना दुश्मनी दूर हुए वो मर जाता। सो ही वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैन, इसलिए वह व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए काम किया वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कार्य था। रिमेंबर देन, रिमेंबर का मतलब याद रखना। देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपोर्टेंट, तो याद रखिए, क्योंकि केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है। दैट टाइम इज नाउ, वो है अब। अब आप क्या कर रहे होते हैं, यानी वर्तमान जो है वो सबसे इंपोर्टेंट टाइम क्या होता है, नाउ। नाउ माने अब, और अब वर्तमान से जुड़ा होता है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यह वह समय है। यह महत्वपूर्ण क्यों है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। It is only time we have any power to act. यह वह समय है जो हमें कार्य करने, किसी भी समय उस जो सर्वाधिक
कार्य करने की, महत्वपूर्ण कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर। और सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप एक विशेष कार्य कर रहे होते हैं, विद ए पर्टिकुलर मोमेंट्स। पर्टिकुलर यानी विशेष क्षण, नेसेसरी माने आवश्यक। तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक व्यक्ति वह होता है जिसके लिए तुम एक विशेष समय व्यतीत कर रहे, कार्य कर रहे हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी नहीं जानता है कि भविष्य में क्या घटना घटेगी। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। क्योंकि क्या हम उस समय अन्य किसी से मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि वो अगर उस व्यक्ति को देखते हैं जो घायल व्यक्ति था, वो राजा से बदला लेने के लिए झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि अगले ही क्षण मेरे पर ही हमला हो जाएगा, कि उसने नहीं सोचा था। और ये भी नहीं सोचा था कि राजा ही मेरी जान बचाएगा। तो भविष्य का किसी को पता नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे अच्छा कार्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट कार्य जो उस अच्छे व्यक्ति के लिए तुम करते हो। यानी अच्छा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जब हम उस व्यक्ति का भला करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन। क्योंकि इस संसार में हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। भगवान ने हमें किस उद्देश्य के लिए भेजा है? कि हम दूसरों की सेवा करें। तो ये इस कहानी से शिक्षा मिलती है हमको कि हमें जिस समय जैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो हम कार्य करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उस समय जो कार्य कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट टाइम है, और जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं वो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये एक अच्छी कहानी लियो टॉलस्टॉय ने जो लिखी थी उसको हमने पढ़ा, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ प्रश्न यहाँ जो नीचे कंप्रेशन चेक के लिए देख रहे हैं, तो इसमें जो कहानी ये लाइनें दी गई हैं, और इसमें ये कहानियों की लाइनें हैं। इसके आगे क्या आएगा वो आप इसमें से ढूंढ के लिखेंगे, क्योंकि जो कहानी हमने पढ़ी है और नीचे ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से ढूंढ के आप स्वयं करेंगे कि किस लाइन के साथ कौन सी लाइन जुड़ती है। प्रश्नों की तरफ हम देखते हैं। तो वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। राजा को जादूगर के पास जाने के लिए परामर्श क्यों दिया गया था? तो इसमें से वो लाइन ढूंढ ले जो मैं बोल रहा हूँ। सम पीपुल सजेस्टेड दैट द किंग नीडेड टू टेक द हेल्प ऑफ मैजिशियन हु वुड बी एबल टू टुक इन टू द फ्यूचर एंड वार्न हिम अबाउट अर्जेंट वर्क द माइट सडनली come up and thus would help him decided what is the best time to begin something। ये शुरू के समय लगेगा
आपको दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में यह आंसर मिलेगा। अगला है, इन द आंसर द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपुल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। द्वितीय प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या एडवाइस दी गई थी? तो लोगों ने एडवाइस दी, इट वाज द सजेस्टेड बाय सम पीपुल्स दैट द बेस्ट पीपुल टू एडवाइस द किंग वुड बी हिज काउंसलर। और वो काउंसलर कैसे हो सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। अदर सेड दैट द डॉक्टर्स वुड बी बेटर while some felt the priest would be very important, some other felt the most important people would be soldiers saving the country। तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, it was the suggested by some people that the best people of advice to the king would be his counselor, like as doctors, soldiers, priest and some others। यह आंसर लिख सकते हैं। What questions were made in answer to the third question? तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया? तो सजेशन के रूप में, in answer the third question it was suggested by some people that the king should choose the science, others choose fighting and others religious worship। यानी ये लाइन जो आपको इसके तीसरे क्वेश्चन में, हर पैराग्राफ में अलग अलग लाइनें दी गई हैं। तो इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया था, पहले कुछ लोगों ने कहा कि उसको साइंस चुननी चाहिए, कुछ ने कहा उसको फाइटिंग चुननी चाहिए, लड़ाई को चुना जाए, और अन्यों ने कहा कि धार्मिक पूजा को चुना जाए, सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य बताया गया। Did the wise man win the reward? If not, why not? क्या बुद्धिमान व्यक्ति ने रिवार्ड जीता? यदि नहीं तो क्यों? The king was not completely satisfied, क्योंकि राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता। So they did not given same answer. Any of the answers given by the wise man, so he did not give the reward to anyone। तो इसमें नो लिखेंगे पहले, और उसके बाद क्यों नहीं हुआ, तो वो इसमें आपको लिखना है, द किंग वॉज नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द आंसर दैट गिवन। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प वाउंडेड मैन। किस प्रकार राजा ने उस घायल व्यक्ति की सेवा की थी? तो ये उसमें लाइनें दी गई हैं, मैंने निशान भी लगवा रखे। द किंग वाश्ड वाउंड ऑफ द इंजर्ड मैन विद द वाटर कवर्ड इट विद हैंकरशिप्स। ये वाली लाइन है उसमें जहाँ वृद्ध वो व्यक्ति के साथ वो सेवा कर रहा है उसकी। मैन व्हेन द मैन फेल्ट बेटर ही आस्क्ड समथिंग टू ड्रिंक, द किंग गेव हिम सम क्लीन वाटर। After this he took hermit help to carry the wounded man inside the hermit hut and set him on the bed where he fell asleep। मैंने जो आंसर यहाँ पर चूज कर किताब खोल रखी है उसमें से आंसर बोल रहा हूँ। तो ये इस प्रकार उसने घायल व्यक्ति की सेवा की थी। Who was the bearded man? दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? तो bearded man was the old enemy of the king। Why did he ask the king forgiveness? उसने क्यों उससे क्षमा मांगी थी? तो he was touched by the fact that he had come to kill the kings, but the king had shown such kindness, so he forgiveness। From the king, the king forgave the bearded man। राजा ने वृद्ध व्यक्ति को क्षमा किया, तो यस लिख सकते इसमें। What did he do to show his forgiveness? और उसने ये दर्शाने के लिए क्या किया, तो वो उसके लिए आगे लिख सकते हैं
ये लाइन भी है, इस पर ढूंढ लेना, मैं लाइन पढ़ रहा हूँ. किंग नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट आल्सो सेड दैट he would send his own servant and doctor to look after the man to help him recover. As an act of forgiveness, the king also promised to return all his property and lands. यानी उसने उसकी ज़मीन भी लौटाने का निश्चय किया और उसको क्षमा किया और उसके साथ अपना एक नौकरी भेजा जो खुद स्वयं के डॉक्टर को दिखाएगा. What were the hermit answer to the three questions? Write the answer separately. Which answer do you like most and why? सन्यासी ने क्या आंसर दिए थे? तो पहले एक प्रश्न का आंसर था द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज नाउ. ये बेस्ट टाइम है, ज़्यादा इस वो लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखेंगे. दूसरा क्वेश्चन का आंसर है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज वन विद whom we are at the present moment. ये दूसरे प्रश्न का आंसर है. तीसरे प्रश्न का आंसर था our most important business is to do good to the person we are with at the present moment. ये और वो लास्ट की लाइन जो निशान लगाई थी कि गॉड ने हमें उस सेवा करने के लिए भेजा है, ये लाइन भी इसके अंदर लिख सकते हैं. तो ये तीनों प्रश्न के उत्तर उसने हर्मिट ने दिए थे. आगे कुछ प्रश्न और दिख रहे हैं आपको, देख सकते हैं इसमें हम मैचिंग वाले. वाउंडेड का मतलब होता है सीवरली इंजर्ड. अवॉक का मतलब होता है गॉट अप फ्रॉम स्लीप. फॉरगिव का मतलब होता है पार्डन. फेथफुल का मतलब होता है लॉयल. पीटी का मतलब होता है फील सॉरी फॉर. बेड्स का मतलब होता है स्मॉल पैचेज ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट्स. और रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक. इस प्रकार से इनको निशान लगा लेंगे. अब आपको जो प्रश्न करने हैं उसको हम देखते हैं. ये टेंसों पर आधारित है, तो इसको हम बाद में देखेंगे. आपको जो प्रश्न करने हैं नोटबुक में उनको मैं निशान लगा देता हूँ. वो आपको नोटबुक में करने हैं और जो मीनिंग मैंने निशान लगा रखी है वो मीनिंग्स आपको नोटबुक में करनी है. जो शेडिंग कर रहा हूँ वो प्रश्न आपको उस नोटबुक में करने होंगे. चलिए टेक्सुअल में से ही करते हैं क्वेश्चन. उसके क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है.
एक तो सेकंड क्वेश्चन, एक इसमें क्वेश्चन और नोट करिए। एक प्रश्न आपको लिखना है, मेक ए लिस्ट अबाउट द 3 क्वेश्चन ऑफ द किंग्स। जो 3 क्वेश्चंस थे उनके बारे में आप एक लिस्ट बनाइए। तो तीनों क्वेश्चनों को आपको नंबर से लिखना है। एक प्रश्न आपको ये करना है। इसके अलावा पांचवा प्रश्न भी आपको करना है। छठे का पहला करना है आपको। दूसरा नहीं करना है, निशान लग चुका है। और लास्ट का 8th करना है। और एक आपको ये मैचिंग करनी है पूरी, जो मैचिंग मैंने दिखाई है ये आपको करनी है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। निशान गलत लग चुका है। केवल मैचिंग करनी है। और इसके बाद ये नीचे जितनी भी ये शेडिंग आ रही है ये नहीं करनी है। इनको साफ करना है। शेडिंग, हाँ शेडिंग गलत हो गई दूसरे से। सारी हो गई साफ। अरे सारी हो जाए तो नीचे करो, तुम्हारी बात में चल रही ना, वीडियो में तो गई ना, मैं उससे बात करूँ। तो वीडियो में तो गई बात करूँ। ये क्वेश्चन आपको जो भी शेडिंग से दिख रहे हैं वो आपको करने हैं। और इस लेसन को नहीं, अगर क्लियरिटी नहीं आती है तो उसको बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपको लेसन समझ में आए। और मीनिंग्स भी आपको नोटबुक में करने हैं, वो प्रश्न भी करने हैं। That's all.